में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 जिसको बोलचाल की भाषा में आप इंटर बोलते हैं, क्लास 12 का जो इंग्लिश का बुक है, उस इंग्लिश बुक के पोइट्री सेक्शन में आए हैं। और पोइट्री सेक्शन की एक सुंदर सी कविता है ओड टू ऑटम, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। इसको हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अगर आप पढ़ लेते हैं इसको, इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेशन देंगे हिंदी में आपके लिए, ताकि आप कमज़ोर से कमज़ोर भी हैं इंग्लिश में तो आप आसानी से समझ सकें। इससे आपका वर्ड मीनिंग पावर बढ़ेगा और फिर आपको ये पूरी कविता समझने में आसान हो जाएगी। बच्चों, आप आइए इस लेसन को अच्छे से हमारे साथ पढ़ें। ओड टू ऑटम लिखा है, जॉन किट्स ने इसको लिखा है। आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता दो पार्ट में होती है। एक तो पोएम मेन जो है वो होता है, और दूसरा कवि जो लिखे हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है। ये इंट्रोडक्शन भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बच्चों, आइए सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम ओड टू ऑटम कविता के जो कवि हैं, पोएट हैं, जॉन किट्स, उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ओड टू ऑटम, जॉन किट्स। सबसे पहले बच्चों, आपको ये ओड टू ऑटम, ओड क्या होता है? ओड, आप एक एक शब्द की मीनिंग को याद करें, कमांड करें, और हो सके बच्चों तो आप नोटबुक लेकर बैठें और एक एक शब्द की मीनिंग उतार लें। इससे आपको एक बार उसको दो चार बार पढ़ लेंगे बाद में, तो वो वर्ड मीनिंग जब आपके पास आ जाएगा, वर्ड पावर जब आ जाएगा आपके पास, तो फिर जब इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे हिंदी में, तो आपको समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, है ओड टू ऑटम, जॉन किट्स का लिखा हुआ। ओड, ओड मीन्स क्या होता है? ओड मीन्स होता है स्तोत्र। ओड मीन्स स्तोत्र या स्तुति या गुणगान। तो ओड टू ऑटम मीन्स हो गया स्तोत्र या स्तुति या गुणगान। ऑटम, ऑटम एक सीजन है जिसको हिंदी में कहते हैं पतझड़। ऑटम मीन्स पतझड़। तो इसका शीर्षक हो गया ओड टू ऑटम, यानी पतझड़ का गुणगान। और अपनी तरह में यह एक अनोखी कविता है बच्चों। जितनी भी कविता है हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उसमें बसंत का गुणगान किया गया है, बसंत के गीत कवियों ने गाए हैं। लेकिन यह एक अनोखी कविता है जिसमें जॉन किट्स ने पतझड़ का गुण गाया है। ओड टू ऑटम, पतझड़ का गुणगान या पतझड़ की स्तुति या पतझड़ का स्तोत्र। जॉन किट्स, रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स बॉर्न इन 1795, यानी 1795 में ये जन्म लिए, और फिर इनकी मृत्यु हो गई 1821। जॉन किट्स बॉर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821। बच्चों, आप ज़रा इस पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि कितना कम इनका जीवन काल रहा है। मात्र 26 साल इनकी आयु रही है। तो जॉन किट्स 1795 में जन्म लिए और 1821 में इनकी मृत्यु हुई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक महान कवि रहे हैं इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। रोमांटिक मीन्स, रोमांटिक मीन्स होता है बच्चों प्रेम दिखाने वाला या कल्पनाशील या भावुक। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, यह एक बहुत ही महान अंग्रेजी कल्पना दिखाने वाले और प्रेम दिखाने वाले कवि रहे हैं। वाज बॉर्न एट मून फील्ड्स लंदन, लंदन के मून फील्ड में इनका जन्म हुआ था बच्चों। ही स्टूडाइड एट क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड, इनफील्ड के क्लार्क स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। स्टूडाइड
स्टडी का V2 है, S2 डाइड। वह क्लार्क स्कूल, इनफील्ड के क्लार्क स्कूल में पढ़े, डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, और ये बहुत गहरे रुचि रखते थे, इंटरेस्टेड थे क्रिकेट और बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी खेलने में, भाग लेने में। ही ग्रेव इनटू अ वोरेशियस रीडर, स्पेशली। बच्चों वोरेशियस एक शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है वोरेशियस। वोरेशियस मीन्स होता है भुक्खर, यानी जिसको हम पेटू कहते हैं। तो यह एक वोरेशियस रीडर थे। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भोजन से मतलब नहीं है, यहाँ हो जाएगा रीडर, यानी पढ़ने की इनको भूख लगी थी एकदम से, हमेशा ये पढ़ने के लिए भूखे रहते थे। तो ही ग्रेव इनटू अ वोरेशियस रीडर, यानी एक भूखर कवि थे जो हमेशा पढ़ने के लिए लालायित रहते थे। क्या व्हाट क्या ही पढ़ते थे, तो स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मीन्स होता है बच्चों, आप नोट कीजिए इसको, माइथोलॉजी मीन्स पौराणिक कथा, माइथोलॉजी मीन्स पौराणिक कथा, वोरेशियस, वोरेशियस मीन्स भुक्खर। तो ये हमेशा ग्रीक के पौराणिक कथाओं को पढ़ने की भूख लगी रहती थी इनमें, हमेशा ये पढ़ते रहते थे। ही इवन स्टार्टेड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद, इन्होंने अनुवाद भी शुरू कर दिया। किसका, तो वर्जिल्स एनीड। वर्जिल एक बहुत ही बड़े कवि थे, तो उनकी जो रचना थी एनीड, तो उनको इन्होंने इंग्लिश भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। हीज एम्बिशन, बहुत ही अच्छा शब्द है बच्चों आपके सामने, एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स लक्ष्य, तो इनके जीवन का क्या लक्ष्य था, हीज एम्बिशन, सबका लक्ष्य होना चाहिए, एवरीबडी हैज एन एम्बिशन। बच्चों बिना लक्ष्य का कोई मनुष्य नहीं रह सकता है, अगर है तो वह पाषाण की तरह है, हमें हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य रखना चाहिए। तो हीज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट, तो उनका एम्बिशन था, लक्ष्य था कि वह एक कवि बने। वॉज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वाइंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। एक्वाइंटेंस मीन्स होता है बच्चों परिचित होना, तो उनका एम्बिशन था कि वह बहुत महान कवि बने। और सबसे पहली बार बाय हिज फर्स्ट एक्वाइंटेंस, सबसे पहला जो परिचय हुआ वो स्पेंसर का लिखा हुआ फेरी क्वीन से हुआ, यानी स्पेंसर महोदय ने जो कविता लिखी, किताब लिखी फेरी क्वीन, तो उसका प्रभाव इन पर सबसे पहले पड़ा, यानी सबसे पहला परिचय, एक्वेंटेंस मीन्स परिचय, स्पेंसर के फेरी क्वीन का पढ़ा। हीज फर्स्ट पोएम लायंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, उनकी पहली कविता रही लायंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, वाज पब्लिश्ड इन 1814, 1814 में प्रकाशित हुई उनकी पहली कविता। हीज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, यानी कविताओं का संग्रह, इनटाइटल्ड, इनटाइटल्ड मीन्स शीर्षक, शीर्षक लिखा होना, उनकी पहली जो कविता निकली, कविता संग्रह वॉल्यूम, एक कविता हो गया पोएम, और अनेक कविताओं का जो एक संग्रह हुआ उसको वॉल्यूम बोलते हैं। और इनटाइटल्ड मीन्स संग्रह, यानी पहली कविताओं का जो संग्रह उनका था उसका शीर्षक इनटाइटल था पोएम्स, कविताएं। वॉज पब्लिश्ड इन 1817, जो कि 1817 में प्रकाशित हुई। हीज पोएम इंडायमियन वाज वेल एप्रिसिएटेड, बच्चों बहुत बहुत अच्छा वर्ड है आपके सामने, एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड मीन्स प्रशंसा करना। और एक महान कवि हुए विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड में, तो वर्ड्सवर्थ ने इनकी कविता को बहुत प्रशंसित किया, एप्रिसिएट किया, इनकी जो कविता थी इंडायमियन उसको। उसके बाद बच्चों वो ना ग्रेसियन, ये
इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818। हीज ओड्स यानी उनके अनेक कविताएं जो है ना वो स्तुति के रूप में आई है, स्तोत्र के रूप में आई है। उसमें प्रमुख जो कविता रही है ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेसियन अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगल, ऑन मिलेंकली एंड ओड टू ऑटम, ये उनकी प्रमुख रचना है बच्चों। मेड हिम, उन्हें बना दिया, यानी इन रचनाओं ने उन्हें बना दिया अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, एक बहुत ही महान कल्पना वाला, प्रेम दिखाने वाला कवि बना दिया ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य का। सो डिड उन्होंने और जो काम किया प्रमुख, उसमें लेमिया उनकी प्रमुख रचना रही, और हाइप्रियन, लेमिया और हाइप्रियन उनकी और आगे किया जाने वाला काम रहा। अब आगे देखिए बच्चों, ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, जिसको हम लोग भारत में, इंडिया में बोलते हैं गांव घर में टीबी, तो टीबी बीमारी से ही डाइड, वो मर गए। He died of tuberculosis in 1821 at the age of 26। मात्र 26 साल की उम्र में 1821 में वो टीबी की बीमारी से मर गए। बट लेकिन विदिन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, स्पेन मीन्स काल, समय, लेकिन जीवन के इस छोटे से ही समय में, इस छोटी सी अवधि में, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। अचीव मीन्स प्राप्त करना, ग्रेटनेस मीन्स महानता, यानी जीवन के इस छोटे से ही काल में उन्होंने महानता प्राप्त की। हिज पोएम एंड हिज लेटर्स हैव डेप्थ, यानी उनकी कविताओं और उनके लिखे जो पत्र हैं, हैव डेप्थ विनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स जागृति ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। बच्चों इस लाइन में, इस पंक्ति में बताई गई है कि उनकी कविताओं और उनके पत्र में जीवन के जो सफरिंग्स हैं, दुख हैं, संघर्ष है, और जो दर्द हैं, तो जीवन के दुख, दर्द, संघर्ष और के प्रति जागृति दिखाई गई है। यानी उनकी कविताओं में रिफ्लेक्ट ऑफ अवेयरनेस, यानी ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स, ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जो संघर्ष और दुख हैं, दर्द हैं, उसके प्रति जागृति का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस, और उसकी सुंदरता दिखाई गई है इनकी कविताओं और इनके पत्र में। टू हिम, यानी उनके लिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता क्या है, तो इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता हर किसी के लिए आनंद है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, बहुत अच्छी पंक्ति है बच्चों, ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सत्य है, ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदरता है। टू हिम, उनके लिए ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। अब आगे देखिए बच्चों कि उन्होंने इस कविता में क्या दिखाया है। इन द पोएम, इस कविता में, ओड टू ऑटम किड्स डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। इस कविता में कवि ने किस चीज़ का वर्णन किया है, तो डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड करेक्टरिस्टिक। बच्चों ब्यूटी मीन्स सुंदरता और करेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता, और स्पिरिट मीन्स आत्मा, अंदर की। तो ऑफ ऑटम, स्पिरिट ऑफ आत्मा, स्पिरिट ऑफ ऑटम। तो बच्चों ओड टू ऑटम किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड करेक्टरिस्टिक। तो इस कविता में कवि ने सुंदरता और विशेषता दिखाई है, किसकी, तो सुंदरता और विशेषता दिखाई है ऑटम की, पतझड़ की विशेषता दिखाई है, पतझड़ की सुंदरता दिखाई है। किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड करेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। तो इस कविता
कविता में कवि ने पतझड़ की विशेषता और पतझड़ की सुंदरता का वर्णन किया है। तो कैसे, तो इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, मेमोरेबल मीन्स यादगार, पिक्चर मीन्स तस्वीर, यादगार तस्वीरों के जरिए उन्होंने पतझड़ की सुंदरता और विशेषता को दिखाई है। एग्जिबिट बच्चों बहुत ही सुंदर शब्द है। एग्जिबिट मीन्स प्रदर्शन करना। उन्होंने प्रदर्शित किया है इस कविता में द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति, और प्रिंसिपल मीन्स मूल सिद्धांत। तो बच्चों इस पूरी पंक्ति को समझिए आप। इन द पोएम, इस कविता में ओड टू ऑटम में किड्स डिस्क्राइब, किड्स ने वर्णन किया है ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। इस कविता में कवि ने पतझड़ के सुंदरता और विशेषता का वर्णन किया है। कैसे, तो इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, यादगार तस्वीरों के जरिए, एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति की सुंदरता, ब्यूटी नेचर, प्रकृति में जो सुंदरता है उसके जो मूल सिद्धांत हैं उसी का प्रदर्शन अनेक यादगार तस्वीरों के द्वारा कवि ने दिखाया है। पतझड़ की विशेषता और पतझड़ की सुंदरता दिखाया है। प्यारे बच्चों, बार बार अगेन एंड अगेन यू हैव टू देखना है इस वीडियो को, और अपने मित्रों, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है। और इसमें बच्चों अगर आप इसका जो वर्ड मीनिंग है उस पर कमांड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये कविता इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ ही लिए हैं। आगे जो वीडियो इस लेसन का आएगा, अगर आप वर्ड पावर पर कमांड करते चलते हैं तो निश्चित रूप से ये कविता बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगी। आप निश्चित रूप से बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप सीरियस हैं तो बार बार इसको देखें, समझें, पढ़ें। और बच्चों निश्चित रूप से अगर अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। तो बच्चों इसी के साथ आज की सेवा समाप्त की जा रही है। बच्चों मिलते हैं आगे इसी तरह के एक वीडियो को लेकर। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।